एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक मामूली सी किताबों की दुकान थी, जिसकी अलमारियां ढेर सारी कहानियों, ज्ञान और ज्ञान से भरी हुई थीं। असंख्य शीर्षकों के बीच एक पुरानी पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसकी रीढ़ पर फीके सुनहरे अक्षर थे, जिस पर बस इतना लिखा था, उद्देश्य की खोज। इस किताब की दुकान में एलियास नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा किताब विक्रेता रहता था। इलियास को जीवन की जटिलताओं की गहरी समझ थी। उन्होंने अनगिनत किताबों के पन्ने खंगालने में कई दशक बिताए। उनके सौम्य व्यवहार और व्यावहारिक मार्गदर्शन ने जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को आकर्षित किया। एक तेज सुबह जोनाथन नाम का एक युवक अचानक दुकान में घुस आया। उसके चेहरे पर निराशा और भ्रम के भाव थे। वह इलियास के पास पहुंचा। उसकी आंखें उत्तर खोज रही थीं। एलियास, जोनाथन ने शुरू किया, मैं खो गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के सभी लोगों को यह सब पता चल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लक्ष्यहीन रूप से बह रहा हूं। इलियास जानबूझकर मुस्कुराया और जोनाथन को बैठने का इशारा किया। जोनाथन, आप इस तरह महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। कई लोग उद्देश्य की स्पष्ट समझ के बिना जीवन में यात्रा करते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि इन दीवारों के भीतर साहस, लचीलापन और खोज की कहानियां छिपी हैं। इसके साथ ही एलियास ने जोनाथन को पुरानी पुरानी किताब द परस्यूट ऑफ पर्पस सौंपी और उसे इसके पन्ने तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। जोनाथन ने खुद को भीतर की कहानियों में डुबो दिया। हर एक किसी के भाग्य को आकार देने में उद्देश्य की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने एक युवा कलाकार के बारे में पढ़ा, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों और संदेह का सामना करने के बावजूद अपने चित्रों के माध्यम से दुनिया की सुंदरता को चित्रित करने में पूर्णता पाई। उन्होंने एक दयालु डॉक्टर के बारे में जाना, जिसने अपना जीवन दूसरों को ठीक करने के लिए समर्पित कर दिया, जो बदलाव लाने की गहरी इच्छा से प्रेरित था। जैसे जैसे जोनाथन गहराई में गया, उसे जीवन लक्ष्य रखने के महत्व का एहसास होने लगा। उद्देश्य महज एक मंजिल नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक सितारा था, जो जीवन की अनिश्चितताओं के बीच रास्ता रोशन करता था। नई स्पष्टता से उत्साहित होकर जोनाथन एक नए दृढ़ संकल्प के साथ एलियास के पास लौट आया। अब मैं समझ गया, उसने चिल्लाकर कहा। मेरा उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं है। यह मैं जो हूं उसे अपनाने और सार्थक प्रभाव डालने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के बारे में है। इलियास ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में जोनाथन, आपका उद्देश्य आपके लिए अद्वितीय है, जो आपके अनुभवों, जुनून और मूल्यों से आकार लेता है। इसे पूरे दिल से अपनाएं और आप सीमा से परे पूर्णता पाएंगे। एलियास के मार्गदर्शन से जोनाथन ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने अटूट उत्साह के साथ अपनी रुचियों और प्रतिभाओं की खोज की। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करने में तृप्ति की गहरी भावना की खोज करते हुए स्थानीय दान में स्वेच्छा से काम किया। उन्होंने संगीत के प्रति अपने प्रेम को आगे बढ़ाया, ऐसी धुनें बनाई जो आत्मा को झकझोर देती थीं और दूसरों को खुशी देती थीं। रास्ते में जोनाथन को बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसके मन में संदेह के क्षण घर कर गए, लेकिन वह दृढ़ रहे, अपने उद्देश्य की स्पष्टता पर कायम रहे। साल बीतते गए और जोनाथन की यात्रा उसे अप्रत्याशित रास्तों पर ले गई। हर एक मूल्यवान सबक और विकास के अवसरों से भरा हुआ था। उन्हें इसी तरह की खोज में साथी यात्रियों का सामना करना पड़ा। उनकी कहानियां जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री में धागों की तरह गुंथी हुई थीं। आखिरकार जोनाथन ने खुद को किताबों की दुकान पर वापस पाया। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। धन्यवाद एलियास, उन्होंने कहा,
उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आपकी बुद्धिमत्ता ने मुझे आत्मखोज और पूर्णता की यात्रा पर मार्गदर्शन किया है। मेरे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं अब अज्ञात से नहीं डरता। इलियास गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। आप एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, जोनाथन। याद रखें, उद्देश्य की खोज कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। हर पल को गले लगाओ, क्योंकि इसमें सफलता का असली सार निहित है। जैसे ही जोनाथन ने एक बार फिर दुनिया में कदम रखा, वह अपने साथ द परस्यूट ऑफ पर्पस के पन्नों में पाया गया कालातीत ज्ञान ले गया। हर कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने जीवन के सामने आने वाले अध्यायों को साहस, लचीलेपन और उद्देश्य की अटूट भावना के साथ अपनाया। और ऐसा करने में उन्होंने पाया कि सच्ची सफलता प्रशंसा या धन से नहीं मापी जाती, बल्कि हम जो प्रभाव डालते हैं और जिन जिंदगियों को हम अपने रास्ते में छूते हैं, उससे मापी जाती है।